वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरे करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। मेरी परम आराध्या श्री वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जो श्री राधा रानी जी के चरणों में इस बालिका का, इस दासी का सादर प्रणाम। आइए आज की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, ये सुखदेव जी महाराज कौन हैं? ये हमारी श्री राधा रानी जी के तोते हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के साथ गोलोक में निवास करते हैं। इनका नाम कलविंक है। बंधुओं, जब ये तोता राधा रानी जी के हाथ पर बैठता तो राधा रानी कहती कि कृष्ण कृष्ण कहो, और जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बैठता तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि राधे राधे कहो। एक बार ये तोता बड़ा परेशान हो गया, तब यह दोनों का नाम एक साथ कहने लगा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया, तब वह राधा रानी जी से कहते हैं, राधे, इस कलयुग में पाप बहुत बढ़ता जा रहा है। हम अपने इस तोते को पृथ्वी लोक पर भेजना चाहते हैं भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तब राधा रानी कहती हैं, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। तब वह तोता पृथ्वी लोक पर आता है और एक तोती जो हिमालय में वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष पर वह तोती रहती थी। तोता आता है, उस तोती के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। एक दिन की बात है कि नारद जी भोले बाबा से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, पर नारद जी जिस समय जा रहे थे उस समय भोले बाबा कहीं गए हुए थे और नारद जी जाते हैं। पार्वती माता अकेली थी। पार्वती माता जो नारद जी को देखती हैं तो नारद जी से कहती हैं कि नारद जी, आपने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं। अब नारद जी कहते हैं, माता आपको क्या बताऊं, अब मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों के हृदय में इतना कपट भर गया है कि अब मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं करता। तब पार्वती माता कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जो स्वामी हैं वो बिल्कुल भी कपट नहीं करते, मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। जब वह ध्यान लगाकर बैठते हैं तो जो प्रभु की सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन करते हैं वह भी मुझे बताते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि बाबा आपको इतनी गूढ़ रहस्य की बात बताते होंगे। तब नारद जी कहते हैं कि माता, कभी बाबा ने आपको ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला रहती है, जिसे बाबा अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, वह मुंडों की माला किसकी है? वह उससे इतना स्नेह क्यों करते हैं? तब पार्वती माता ने कहा
कि ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई। तो नारद जी कहते हैं कि जब बाबा आए तो आप उनसे अवश्य पूछना। पार्वती माता कहती हैं ठीक है। और नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। और जब नारद जी जाते हैं तो नारद जी को रास्ते में भोले बाबा मिलते हैं। तब नारद जी भोले बाबा से कहते हैं कि बाबा आपको माता ने बुलाया है। तब अब बाबा कहते हैं कि जरूर बुलाया होगा, आप जो वहाँ से आए हैं, आप जो वहाँ से आए हैं तो माता ने जरूर बुलाया होगा। जैसे ही बाबा जाते हैं तो बाबा क्या देखते हैं कि माता मलिन वस्त्रों में कोप भवन में बैठी हुई हैं। और बाबा बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बाबा पूछते हैं देवी आपको क्या हुआ, आप इस अवस्था में क्यों बैठी हैं? तब माता कहती हैं कि स्वामी हमसे बिल्कुल बात ना करिए। बाबा ने कहा ऐसी क्या बात हो गई? माता ने कहा आप हमसे बड़ा कपट करते हैं। बाबा कहते हैं मैंने आपसे कौन सा कपट किया है? माता ने कहा अच्छा आप जो अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, आपने कभी उसके बारे में बताया कि आप क्यों धारण किए रहते हैं? तब बाबा ने कहा कि देवी जब आप अपना शरीर छोड़ती हैं तो मैं आपके मुंडों को काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में धारण करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसीलिए। तो आप कहती है कि मैं आपसे कपट करता हूँ। तब माता ने कहा अच्छा ये बताओ, मैं हर बार मरती हूँ और आप एक भी बार नहीं मरते, आपने कौन सी अमर बूटी पा रखी है? तब बाबा कहते हैं मैंने कोई अमर बूटी नहीं, अमर कथा का पान किया हुआ है। तब माता कहती है वो कौन सी अमर कथा है, मुझे भी श्रवण कराओ। माता बाबा से आग्रह करती हैं। तब बाबा ने कहा देवी इस कथा का हर कोई अधिकारी नहीं होता, बंधु आपको बताएं ये जो अमर कथा है और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है, यही अमर कथा है। तब बाबा माता से कहते हैं कि देवी इस कथा को सुनने के कई विधान हैं। यदि कथा पांडाल में एक वक्ता हो और 10-20 श्रोता हो, उन श्रोताओं में से एक श्रोता सो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक ही वक्ता हो, एक ही श्रोता हो और वही श्रोता सो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। बाबा ने कहा देवी यदि आपको निद्रा आ गई, आप सो गई तो क्या होगा, क्या करोगी? तब माता कहती नहीं स्वामी मैं सोऊंगी नहीं। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा कहते हैं देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। जब प्रथम स्कंद संपूर्ण हो तो ओम का उच्चारण करना, द्वितीय स्कंद संपूर्ण हो तो ओम का उच्चारण करना। तब माता ने कहा ठीक है। बाबा ने एक बार डमरू बजाया तो जितने भी वहां वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए थे वह सभी उड़ जाते हैं। जब दूसरी बार डमरू बजाया तो उस वृक्ष पर जो तोती बैठी थी वह अंडे को देकर और अंडे में चोंच मारकर वहां से उड़ जाती है। और जब तीसरी बार डमरू बजाया तो उस अंडे में से एक तोता निकलता है और वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ जाता है। अब बाबा कहते हैं कि देवी अब निश्चिंत होकर कथा श्रवण करो। बाबा प्रथम स्कंद की कथा संपूर्ण करते हैं, माता ओम का उच्चारण करती हैं। द्वितीय स्कंद की कथा संपूर्ण करते हैं, माता ओम का उच्चारण करती हैं। इसी प्रकार अष्टम स्कंद तक माता ओम का उच्चारण करती हैं। और जैसे ही नवम स्कंद प्रारंभ होता है कि माता की आंख लग जाती है, माता सो जाती हैं। तभी वह तोता सोचने लगा कि माता तो सो गई, अब ओम का उच्चारण कौन करेगा? ओम का उच्चारण यदि नहीं हुआ तो बाबा कथा नहीं करेंगे, कथा बंद कर देंगे और मैं मेरे गोविंद की कथा से वंचित रह जाऊंगा। तब वह तोता क्या करता है, वह तोता ओम का उच्चारण प्रारंभ कर देता है। जैसे ही 12 स्कंद संपूर्ण होता है बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जयकारा लगाया, वैसे ही माता की आंख खुल जाती है। माता कहती है कृष्ण का जन्म हो गया। तब बाबा ने कहा देवी आप क्या सो रही थी? माता कहती है हाँ स्वामी मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी। तो बाबा कहते कि तब से ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? बाबा सभी जगह देखते हैं, जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसी वृक्ष पर वह तोता बैठा हुआ था। बाबा को अत्यधिक क्रोध आता है और त्रिशूल को लेकर बाबा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी वह तोता जाता है और जो वेद व्यास जी की पत्नी थी बिटिका वह जम्हाई लेती है तो तोता उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में जाके प्रवेश कर जाता है। और भोले बाबा आते हैं, नारी को घर में अकेला देख के भोले बाबा घर में प्रवेश नहीं करते। तभी व्यास जी स्नान करके आते हैं और कहते हैं कि बाबा आपका हमारे यहाँ पे आगमन। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल
अमंगल दमनु। व्यास जी कहते हैं कि बाबा आपके आने से हमारे सारे अमंगल नष्ट हो गई, आपके आने का कारण क्या है? तभी बाबा कहते हैं कि आपके घर में एक चोर घुसा हुआ है। तब बाबा वेद व्यास जी कहते हैं कि चोर घुसा हुआ है, मेरे घर में ऐसा है ही क्या जो चोर चोरी करके ले जाएगा? तब बाबा कहते हैं कि वह चोर कुछ और नहीं, मेरी अमर कथा की चोरी करके आया है। तब व्यास जी कहते हैं, व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं अमर कथा की चोरी करके आया है? अरे जो अमर कथा की चोरी करके आया होगा उसकी मृत्यु कैसे हो सकती, वो तो अमर ही हो जाएगा। तब बाबा यह सुनकर वहां से चले जाते हैं। तब व्यास जी ध्यान लगाकर देखते हैं, वह क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी के गर्भ में वह तोता विराजमान है, सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। तभी व्यास जी आग्रह करते हैं कि पुत्र बाहर आओ, पुत्र बाहर आओ, मैं तुम्हें भागवत पढ़ाऊंगा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, माया मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि पुत्र नहीं, मेरी माया तुमको स्पर्श तक नहीं करेगी, मेरा विश्वास करो, पर बाहर आ जाओ। पर सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के बार बार आग्रह करने पर भी बाहर नहीं आते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी, जब तक बूंद आकाश में रहती है ना एकदम पवित्र रहती है, और जब पृथ्वी पर आती है तो मिट्टी में मैली हो जाती है, उसी प्रकार जब जीव माता के गर्भ में रहता है तब एकदम पवित्र रहता है, और जब इस माया में आता है तब मिट्टी रूपी माया में मैला हो जाता है। भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। प्यारे श्रोता बंधु, इस सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो माया से बचा हो, प्रभु की माया से बचा हो। प्रभु की माया सभी को घेर लेती है, लेकिन यदि कोई बचा भी है तो वह सुखदेव जी महाराज हैं, जिनको माया ने स्पर्श तक नहीं किया, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।